हाय हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नई कहानी के साथ आपके लिए वापस आई हूँ। ये कहानी जो है मेरी नानी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। मैंने सोचा कि चलो आज ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। हालांकि नानी आज हमारे साथ नहीं है, उनके गुज़रे हुए बहुत साल हो चुके हैं अभी। तो ये जो कहानियाँ हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनने को मिलती थी बचपन में, आज बड़े होकर पता चलता है कि उनके पीछे एक अच्छी सीख छुपी हुई होती थी, जो आप जब बड़े हो जाते हैं तभी वो रियलाइज़ कर पाते हो। ये कहानी महाभारत से जुड़ी हुई एक कहानी है, कर्मफल। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कर्मफल इस कहानी का नाम है। महाभारत में आप सब धृतराष्ट्र के पात्र को, उस कैरेक्टर को जानते ही होंगे। धृतराष्ट्र का जो पात्र है वो एक राजा है जो कि अंधा था। उसके 100 बेटे थे और उसी के ही आंखों के सामने उसका पूरा परिवार मतलब ख़त्म हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। क्या है कि जब मतलब राजा का जो पूर्व जन्म था, धृतराष्ट्र का जो पूर्व जन्म था, उस वक्त भी वो राजा था। और एक बार उसके शत्रु राज्य के साथ बहुत ज़ोर की लड़ाई हुई, जिसमें वो हार गया, अपना राज्य हार गया, अपना सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ हार गया। ऐसे ही मतलब जंगलों में मारा मारा भूख प्यास के वो फिरता रहता था, गांव गांव इधर उधर फिरता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, बारिश का सीज़न था और वो एक जंगल में, एक घने से जंगल में गलती से पहुंच गया। इतना ज़्यादा बारिश का सीज़न था, देखा कि मतलब आसपास कुछ रहने के लिए ठिकाना नहीं है, तो एक बड़े से पेड़ के नीचे जाके वो बैठ गया। उस पेड़ के ऊपर पूरा एक पक्षी का परिवार रहता था, मतलब माँ बाप और 2 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। तो उस पक्षी के परिवार में देखा कि राजा बहुत बुरी हालत में है, भूख प्यास और सर्दी के मारे ठिठुर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो राजा की हम मदद करते हैं। और वो नीचे आए और उन्होंने राजा से पूछा कि आप ऐसे क्यों, मतलब हो सारी बातें उनको जब पता चली तो उन्होंने राजा को क्या कहा कि पास ही में एक गुफा है, वहाँ चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो राजा उस पक्षी के पीछे चले गए और एक गुफा थी जहाँ पे उनको उस बारिश के टाइम आश्रय मिल गया। तभी राजा खुश होकर बोले कि आपने तो मुझे रहने के लिए जगह दे दी है, अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं ठिठुर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा आग चाहिए अभी इस वक्त। तो पक्षी ने जैसे तैसे छोटे छोटे मतलब अपने चोंच से मदद की राजा की, और कहीं से भी कैसे भी करके उसने आग की व्यवस्था की, राजा की हेल्प की। सूखे पत्ते लाके उसने राजा को दिए ताकि वो आग जला पाए। तो इतने के बाद राजा को बड़ी भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। तो राजा ने बोला कि तुमने मेरे लिए रहने की व्यवस्था की, मेरे लिए आग की मतलब व्यवस्था की, अभी मुझे बहुत भूख लग रहा था, मैं क्या खाऊं? तो पक्षी बोली कि महाराज, मैं तो बहुत छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं आपके लिए कैसे, कहाँ से भोजन का प्रबंध कर सकती हूँ? मैं जंगल के फल तोड़ के ला सकती हूँ, लेकिन शायद मैं इतनी भी मतलब बड़ी नहीं हूँ कि आपके लिए बहुत सारे फल ला पाऊँ। तो आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, जैसे ही बारिश ख़त्म होता है आप बाहर जाके फल ला पाएंगे, खुद से ला पाएंगे। राजा के पास उतना वक्त नहीं था, वो बहुत ही इम्पेशेंस हो चुके थे, मतलब उनको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, भूख प्यास के मारे वो तड़प रहे थे। मतलब ऐसा हाल था कि अगर वो ना खाएं तो मतलब उनकी जान चली जाए। तो उनके मन के, राजा के मन में ना लोभ आ गया। तो उन्होंने देखा कि जो पक्षी का पूरा परिवार है, उन्होंने सोचा कि अगर इनको मैं आग में सेक के खा लूँ तो अभी के लिए मेरी भूख मतलब मिट जाएगी। तो उन्होंने पक्षी को बोला कि देखो, पहले मैं इस देश का राजा हुआ करता था, तुमको मेरा आदेश मानना होगा। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, जैसे तुमने जितनी मेरी सेवा की, मैं उससे बहुत खुश हूँ, और अभी मैं तुमको खाना चाहता हूँ, तुम्हारा परिवार को मैं खाना चाहता हूँ। तो ये सुन के पक्षी बौखला उठा और बोला कि महाराज, हमने आपकी इतनी मदद की, आपकी सेवा की, और उसके बदले आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो राजा बोले ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारे बच्चों को खा लूँगा, कम से कम मुझे थोड़ी कम भूख लगेगी। तो पक्षी बोला कि इससे अच्छा तो आप मुझे ही खा लें। तो ऐसे बहस के बीच क्या हुआ, राजा ने 2 तिनके उठाए और उस पक्षी के दोनों आँख फोड़ डाले और बोला कि अगर मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे आँखों के सामने अगर तुम्हारे बीबी बच्चों को जला के खाऊं तो तुमको बहुत ही तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने तुम्हारी आँख फोड़ी ताकि तुम वो दृश्य ना देख पाओ, ना देख सको। और ऐसे करके उन्होंने घोंसले से जाके उसके छोटे छोटे बच्चे और उसकी बीबी को ले आए और उसी के सामने आग में उसको झोंक के
उन्होंने खा लिया। तो जब वो आग में झुके जा रहे थे तो उनकी जो चीख थी, वो पक्षी मतलब उसके अंदर जो इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, असह्य पीड़ा जो हो रही थी, तो उसने हाथ जोड़े और भगवान को कहा, हे प्रभु, दया के बदले मुझे ये मिला जैसे इसने मेरे परिवार को मेरी ही आंखों के सामने मुझे अंधा बना के मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया है। अब बस न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो। उतना ही कह के उसने भी आग में छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी। राजा तो उस टाइम बहुत खुश थे कि उनको खाने को मिल गया। उसके बाद की स्टोरी मुझे पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो वो पैदा हुए धृतराष्ट्र के रूप में, तो वो पैदाइशी अंधे थे और उन्हीं के ही आंखों के सामने उनका जो पूरा इतना बड़ा वंश था, जो कौरव वंश था, उनके 100 बेटे और एक बेटी थी, तो उनका जो इतना बड़ा परिवार, इतने पुत्र पौत्र जो साथ थे, तो वो उन्हीं के आंखों के सामने ख़त्म हो गए। तो आप खुद सोचिए, क्या वो कर्मफल नहीं होता है? जो हमारा कर्मफल होता है, हम एक जन्म में नहीं, उसको लेके कई जन्मों तक हम यात्रा करते हैं। तो इस कहानी का अर्थ भी यही है कि जो आपके साथ अच्छा करे उनके साथ प्लीज़ अच्छा कीजिए। बिना वजह किसी को अपमानित मत कीजिए। बिना कारण जो आपके साथ मतलब गलत कर रहे हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो आपके साथ अच्छा करते आ रहे हैं, अच्छा सोचते हैं आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, उनको बातों से कभी मत हर्ट कीजिए या फिर उनकी कभी कोई क्षति करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कर्म फल जो है ना, हमको यहीं मिलता है, यहीं भुगतना पड़ता है। अगर यहीं पे हमारा जो नहीं ख़त्म हुआ, किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, तो आने वाली ज़िंदगी और कई सारी ज़िंदगी में हमको वो सीख के तौर पे या फिर किसी के मतलब किसी भी तौर पे हमको वो मिलती ही रहेगी। सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं, बौद्धिज़्म में भी मतलब ये सारी बातें हैं। अगर जिन्होंने जातक कथा पढ़ी होगी, जो बुद्ध अपने पिछले जन्मों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी ये सारी बातें हैं। तो हमेशा अपने काम को, अपने कर्म को देखिए कि मैं जो कर रहा हूँ उससे किसी को नुकसान तो नहीं। महाभारत में एक बात कही गई है, धर्मान मति उत्कृतः, भीष्म पर में एक श्लोक है। धर्म जो है वो कोई रिलीजन नहीं होता है, एक विवेक से जन्म लेने वाला चीज़ है। जो मतलब आपकी सोच से, आपके काम से, आपके व्यवहार से किसी को अगर तकलीफ होती है, किसी को दर्द महसूस होता है, तो वो सही चीज़ नहीं है। धर्म वो है कि आप उसको फॉलो करें, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, अपने मातृभूमि की रक्षा करें, वो सब चीज़ को कहा गया है वहाँ पे धर्म बोल के। तो ये जो कहानी है आपको कैसी लगी, आप इससे क्या सीखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये कहानी मैंने अपने नानी से सुनी थी, सो आपके साथ मैंने शेयर की। भले इसका जिक्र महाभारत में हो ना हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जहाँ पे हमको कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है कि हमेशा अपने कर्मों को देखना चाहिए, दूसरों से ज़्यादा अपने कर्मों को देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। जानबूझ के किसी को मत तकलीफ दीजिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्रकृति का कोई भी जीव हो। एजुकेशन का मतलब विनम्र होना होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, जा विद्या सा विमुक्त है, जो आपको मुक्त करती है वो ही विद्या होती है। एजुकेशन का मतलब ईगो और एटीट्यूड नहीं होता है। तो अभी के जनरेशन जो मैं देखती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं अभी के जनरेशन में। शायद अभी के हमारे जनरेशन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप पूछिए कोई पूजा, कोई त्यौहार के बारे में पूछिए, उनको पता नहीं होगा। लेकिन उनको लिपस्टिक कैसे लगाना है, मस्कारा कैसे लगाना है, काजल कैसे लगाना है, मेकअप कैसे करना है, कैसे क्या कपड़े पहनने हैं, वो सब चीज़ें पता होती हैं। तो संस्कार जो है वो पता नहीं कहाँ खो गई है शायद। अगर आपको सही लगता है तो अपने बच्चों को सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, कहानी को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।